हेलो साथियों, मैं अश्विनी आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों को राधे राधे, राम राम, जय माता दी। देखिए, तो आज सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था घड़ी को। आज हम लोग सीखेंगे कैलेंडर। तो देखिए, कैलेंडर के 5 अवयव होते हैं। क्या क्या होते हैं? 5 अवयव होते हैं कैलेंडर के। दिन, सप्ताह, माह, वर्ष और तिथि। देखिए, दिन, दिन क्या है? 7वें भाग को, सप्ताह के 7वें भाग को दिन कहा जाता है। सप्ताह के 7वें भाग को दिन कहा जाता है। 7वें भाग को दिन कहते हैं और दिनों की संख्या 7 होती है। ठीक है। सप्ताह क्या होता है? वर्ष के 52वें भाग को सप्ताह कहते हैं। एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। ऐसे ही वर्ष के 12वें भाग को माह कहते हैं। वर्ष के 12वें भाग को माह कहते हैं। अब देखिए वर्ष, अब इसे समझिए, वर्ष क्या है? वर्ष 2 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से विभाजित नहीं होता। 4 से विभाजित नहीं होता। जो भी वर्ष 4 से विभाजित नहीं होगा वो कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष। और जो 4 से विभाजित हो जाएगा वह होगा लीप वर्ष। समझते हैं इसे। साधारण वर्ष क्या होगा? 4 से विभाजित नहीं होगा। 4 से विभाजित नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे हमने लिखा 1973। ठीक है, तो 4 का इसमें अगर भाग चला जाएगा, पहले तो जाएगा नहीं इसमें। ठीक है, क्योंकि 4 का नियम ही होता है पिछले 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, तो ये 4 से नहीं विभाजित है, तो ये कौन सी वर्ष है? साधारण वर्ष। इसके बाद में हम लोग देखते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष वह होगी जो 4 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देखा हमने 1972। देखिए इसमें 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक और वर्ष होती है जिसे हम कहते हैं शताब्दी वर्ष कौन सी होती हैं? वह वर्ष जो 100 की गुणज होती हैं। एग्जाम्पल में 2000,
2100, 2200, 2300 ETC। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगी या नहीं होगी, ये कैसे चेक करेंगे आप? तो शताब्दी वर्ष में 400 का भाग जाना चाहिए, 400 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, जैसे 2000 में 400 का भाग चला जाएगा, तो यह हमारी कौन सी वर्ष है? लीप वर्ष है। आगे 2100 में 400 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारी साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है, क्योंकि 4 का नियम क्या होता है? एक तो यही होता है कि पिछले 2 अंक कटने चाहिए, यदि 2 जीरो भी हैं तब भी 4 से विभाजित हो जाती है। आप यहाँ पे देखोगे 2 जीरो तो हैं, लेकिन यह हमारी शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष के लिए आपको 4 का नहीं 400 का भाग देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं और समझते हैं इसे। अब देखिए, ये नोट पॉइंट करके लिखना, नोट पॉइंट। किसी साधारण वर्ष में निम्न माह के प्रथम दिन समान होते हैं। देखिए कब कब कंडीशन बनती है ऐसी? जनवरी 1 जनवरी को जो भी दिन होगा वही आपका 1 अक्टूबर का दिन होगा। 1 अक्टूबर का दिन होगा। कब होगा ऐसी? जब वर्ष साधारण होगी। ठीक है, अगली देखिए, दूसरी कंडीशन कब बनेगी? फरवरी और मार्च नवंबर। तीसरी देखिए, तीसरी क्या होगी? अप्रैल जुलाई। अप्रैल और जुलाई। सितंबर और दिसंबर। इसे समझिए क्या है ये? क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही आ जाते हैं, देखो कि 1 जनवरी को जो भी दिन होगा वही दिन 1 अक्टूबर को होगा। जैसे क्वेश्चन अगर लिख दे कि 5 जनवरी 2000, साधारण वर्ष लिखना है ना, 2018 को शुक्रवार था, तो 5 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन होगा? वैसे आप दिन लिखते हो, लेकिन आपको ये पॉइंट पता है तो आप ऐसे ही हल कर जाओगे, क्योंकि आपको पता है जो भी जनवरी में और अक्टूबर में दिन कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? वही हो जाएगा आंसर। या यहाँ पे 6 अक्टूबर कर दे तो शुक्रवार के बाद आप शनिवार कर देना। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। अब बात करें लीप वर्ष की। किसकी बात करें? लीप वर्ष की। किसी लीप वर्ष में निम्न माह के प्रथम दिन
समान होते हैं, प्रथम दिन समान होते हैं। देखिए कब कब कंडीशन बनती है जनवरी, अप्रैल, जुलाई। जनवरी, अप्रैल, जुलाई। दूसरी कंडीशन कब बनती है? दूसरी कंडीशन बनती है फरवरी और अगस्त। फरवरी और अगस्त, फरवरी और अगस्त, फरवरी और अगस्त। तीसरी देखिए, तीसरी कंडीशन बनती है मार्च और नवंबर। मार्च और नवंबर, नवंबर। ठीक है, प्रथम दिन समान होंगे, समझ रहे हो उस बात को? नवंबर। चौथी कंडीशन कब बनेगी? चौथी कंडीशन बनेगी सितंबर और दिसंबर की। सितंबर और दिसंबर की, दिसंबर की प्रथम दिन समान होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको कोड याद करने पड़ते हैं। कोड याद करने पड़ते हैं। देखो आप लिखेंगे पहले तो कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो कोड, कोड कैसे याद करेंगे? कोड होंगे साधारण वर्ष के और होंगे लीप वर्ष के। क्या कोड होंगे? कैसे याद करेंगे आप लोग? 14, 40, 250, 36, 146। ठीक है, कोड को बार बार बोलना है, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई कठिन नहीं है। आप 10 अंकों का मोबाइल नंबर याद कर लेते हो, यहाँ तो 12 ही अंक हैं, 2 अंक तो ज़्यादा है ना। 14, 40, 250, 36, 146। ये कब कंडीशन होगी? जब आपका वर्ष साधारण होगा। लीप वर्ष में क्या होगा? जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा और सभी ऐसा ही रहेगा, सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, आगे देखो। अब बात करें शताब्दी वर्षों के कोड की। शताब्दी वर्षों के कोड की लिख दिया हमने 2000, 2100, 2200, 2300। ठीक है, अब देखो जिस भी शताब्दी वर्ष में 400 का भाग चला जाएगा, कुल मिला के शताब्दी वर्ष कौन सी लीप वर्ष होगी? जिसमें 400 का भाग जाएगा, तो उसका कोड होगा 6, अगले 100 साल बाद 4, ऐसे ही अगले 100 साल बाद 2, फिर 0। ऐसे ऊपर की बात करें, अगर 1900 की बात करें तो फिर से ऐसी सीरीज चली होगी 64-20 की, तो इसका क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसके बाद दिनों के कोड। दिनों के कोड आप लिखेंगे, रविवार से स्टार्ट करेंगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। और शनिवार स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0। ये होंगे दिनों के कोड। बस आपको इतना सा याद करना है, इतना ही समझना है। कैसे? पहले तो महीनों के कोड 14, 40, 250, 36, 146 और लीप वर्ष में 03, शताब्दी वर्ष में
आपकी सीरीज चलेगी 64-20 और रविवार से आप लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन लिखा होता है 16 जून 2008 को कौन सा दिन था, को कौन सा दिन था, दिन था। ठीक है, समझते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले जो तिथि लिखी है आप लिखेंगे 16 प्लस जून का कोड दिख रहा है आपको 5, क्योंकि इधर तो सेम ही है। यहाँ पे अगर जनवरी फरवरी होती तो हम देखते लीप वर्ष है या नहीं है। ठीक है, जून का कोड 5, वर्ष के पिछले 2 अंक, यहाँ से समझना, वर्ष के पिछले 2 अंक लिखे, इन्हीं अंकों में 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना है और यहाँ पर भागफल लिखना है, भागफल लिखना है। भागफल जो भी आए, यदि शेषफल बचता है तो उसे छोड़ देना है। इसके बाद में यह सीरीज 2000 की शताब्दी वर्ष है तो 2000 का कोड, 2000 से लेकर 2099 तक का कोड आपका 6 होगा। ठीक है, इन्हें फिर मिटा देना आप लोग। चलिए इसे टोटल करते हैं, 21, 29, 31, 6, 37 और इन्हीं में 7 का भाग देना है। और यहाँ पर याद रखना आपको शेषफल लिखना है, शेषफल लिखना है। जो भी शेषफल बचेगा वह आपका दिन होगा। तो 2 आप बताइए क्या शो कर रहा है, तो 2 शो कर रहा है सोमवार, सोमवार। ठीक है, आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन इसका। देखिए आपको निकालना है 20 फरवरी 2012 को कौन सा दिन था। ठीक है, क्या करें, अब जनवरी फरवरी लिखी है तो आप देखिए यह लीप वर्ष है या नहीं है। तो आप कहोगे यह लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में जनवरी फरवरी का कोड क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, 20 फरवरी का कोड 3, पिछले 2 अंक 4 से भाग देना है, 3 बार जाएगा, 2000 की सीरीज है तो 6 कोड होगा। सबको टोटल करना है, 23, 12 जोड़ेंगे 35, 3 38, 6 44, फिर से 7 का भाग देना है और शेषफल बचेगा 2 क्या शो करेगा, सोमवार, सोमवार। ठीक है, आगे देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं हम लोग। और क्या है, देखो क्वेश्चन कहेगा इस प्रकार से अब की बार, यदि 15 अगस्त 1972 को रविवार था, क्या था, रविवार था, तो 26 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, दिन होगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको दोनों दिनों को निकालना होगा, पहले इसे भी निकालना होगा फिर इसे भी निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। 15 प्लस अगस्त का कोड 3 होगा, अगस्त का कोड 3 होगा, पिछले 2 अंक लिखने हैं, 4 से भाग देना है, 18 बार जाएगा, 1900 की सीरीज है तो 0 कोड होगा। इसके बाद में इन्हीं को टोटल करना है। देखो अब आप टोटल करो या हम एक आपको छोटी सी ट्रिक बताते हैं इसमें, 7 का यहीं से भाग देते हुए चलिए, एक शेषफल बचेगा, यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो 3 लिख दो, यहाँ पे 7 का भाग देंगे तो 70 तक तो जाएगा ना, तो 2 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, फिर से देखो 7 कैंसिल कर दो आप, तो क्या बचे, 3, और 3 कौन सा दिन शो करेगा, मंगलवार। क्लियर, यानी आप टोटल ना भी करें तब भी आपका काम बन जाएगा। मंगल, अब देखिए मंगल रियल दिन कौन सा निकला, मंगलवार, और इन्होंने दिन कहा कौन सा है, रविवार। भाई आपका रियल दिन निकला है मंगलवार और इन्होंने कहा है रविवार, तो देखिए यानी इन्होंने बीच में एक दिन सोमवार को नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप भी जब निकालना तो एक दिन बीच का नहीं लिखना और अगला वाला आंसर लिख देना। देखते हैं 26 जनवरी का कोड
2015 साधारण वर्ष है तो 1 होगा। इसके बाद में पिछले 2 अंक 15, 4 से भाग देंगे, 4 तियो 12, ठीक है, 4 तियो 12, 3 छूट गया, छूट जाने दो। इसके बाद में सीरीज है आपकी 2000 की, 6 कोड होगा। कैसे बताया था हमने, 7 का भाग देना है यहीं पे, 7 का भाग देंगे, शेषफल बचेगा 5, 1, 1, 3 और 6। देखो फिर से कैंसिल हो गई है, 6 3 9, फिर से 7 का भाग जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 कौन सा दिन शो करेगा, सोमवार। कौन सा शो करेगा, सोमवार। और आपको एक दिन बीच का नहीं लिखना है, रविवार नहीं लिखना है, ठीक है, और क्या लिखना है, शनिवार। तो आपका आंसर क्या होगा, शनिवार। ठीक है, समझ गए आप लोग, क्या आंसर होगा, शनिवार। ठीक है, आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं, समझिए। कहेगा इफ यदि 14 अप्रैल 2012 को मंगलवार है, यदि 14 अप्रैल 2012 को मंगलवार है तो 25 मई 2021 को कौन सा दिन होगा। तो निकालते हैं इसका दिन। 14 अप्रैल का कोड क्या होगा, 0 होगा। 12 प्लस फिर से पिछले 2 अंक 12 लिख दिए आपने, 4 का भाग देंगे और 2000 की सीरीज है तो 6 होगा। क्या करें, कैंसिल आउट, और 15 6 21 ये भी सब कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा, 0। शेषफल शो करेगा दिन शनिवार। शनिवार रियल दिन है और आपको कहा गया है कि मंगलवार है। तो देखिए कितने दिन माइनस किए गए या प्लस कितने दिन किए गए, एक तो रविवार, एक सोमवार, 2 दिन आप बीच में छोड़ देना, 2 दिन बीच में छोड़ देना। तो इसका दिन निकालते हैं। 25 मई का कोड 2, पिछले 2 अंक 4 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 2000 की सीरीज 6, ये कैंसिल आउट, 5 2 7 कैंसिल आउट, 7 का भाग देखो 31 में देना है, 28 होगा और 3 शेषफल बचेगा। 3 दिन शो करेगा मंगलवार और इसमें क्या करना है, एक दिन बुधवार, एक दिन गुरुवार को छोड़ देना है और आपका आंसर होगा शुक्रवार। क्या आंसर होगा, शुक्रवार। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टाइप आपका बनता है रिपीट कैलेंडर। रिपीट कैलेंडर, रिपीट कैलेंडर का रिपीट कैलेंडर का चलो इसे भी हिंदी में लिख दें। देखिए रिपीट कैलेंडर क्वेश्चन कैसे बनता है, 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समतुल्य होगा। किस वर्ष के कैलेंडर के समतुल्य होगा, एक जैसा होगा, समतुल्य होगा। देखो पहले से समझते हैं थोड़ा। जैसे हमने कहा 1 जनवरी 2011 को संडे है। ऐसे ही आगे बढ़े, 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह पूरे होते हैं, एक विषम दिन आता है, एक दिन जुड़ जाएगा यानी सोमवार हो जाएगा। ऐसे ही 1 जनवरी 2013 जब आएगी तो आपका दिन कौन सा होगा। इस बार 2 दिन जुड़ेंगे, क्यों, क्योंकि 2012 से 2013 तक लीप वर्ष पड़ गई और फरवरी 29 दिन की पड़ गई, तो 2 विषम दिन जुड़ेंगे तो होगा बुधवार।
आगे 1 जनवरी 2014 को गुरुवार होगा। 1 जनवरी 2015 को क्या होगा, गुरुवार के बाद में शुक्रवार हो जाएगा, क्योंकि एक दिन ही तो बढ़ेगा। 1 जनवरी जब 2016 आएगी तो क्या होगा, शनिवार हो जाएगा। इसके बाद जब 1 जनवरी 2017 आएगी तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, 2 दिन बढ़ जाएंगे, यानी संडे नहीं होगा, क्योंकि 2016 और 17 के बीच में फिर से 366 दिन पड़ जाएंगे और आपका दिन 2 बढ़ जाएंगे तो मंडे हो जाएगा। ऐसे ही 1 जनवरी 2018 को एक दिन बढ़ेगा, ट्यूसडे हो जाएगा। 1 जनवरी 2019 को एक दिन फिर बढ़ेगा, बुधवार हो जाएगा। 1 जनवरी 2020 को क्या होगा, गुरुवार हो जाएगा। 1 जनवरी जब 2021 आएगी तब क्या होगा, 2 दिन बढ़ेंगे, शुक्रवार नहीं होगा, शनिवार हो जाएगा। अब जब आएगी 1 जनवरी 2022 आएगी, फिर से देखते हैं 2022 कहीं पे गलत हुआ क्या, 2022 होगी तो क्या होगा, संडे आ जाएगा, सही है, ठीक है। देखिए तो क्या हुआ, ऐसा कैलेंडर आपको कब मिला, 1 जनवरी 2022 को, यानी 2011 का कैलेंडर 2022 के कैलेंडर से बिल्कुल मैच खाएगा, ठीक है। लेकिन यह करना क्या सही है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो आपको करना क्या है, एक नोट पॉइंट बनाना है और क्या लिखना है, तो लिखेंगे साधारण वर्ष का रिपीट कैलेंडर निकालने के लिए 11 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं, 11 जोड़ते हैं। यदि, इस बात को भी समझना, यदि 11 जोड़ने से योगफल लीप वर्ष आ जाता है, तो 11 न जोड़कर 6 जोड़ते हैं। समझिए इस बात को। साधारण वर्ष का रिपीट कैलेंडर निकालने के लिए 11 जोड़ते हैं। यदि 11 जोड़ने से योगफल लीप वर्ष में आ जाता है तो 11 न जोड़कर कितना जोड़ते हैं, सबसे पहले तो 11 जोड़ते हैं। यदि 11 जोड़ने से क्या आ जाता है, लीप वर्ष आ जाता है, तो 11 न जोड़कर कितना जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं करना है। कैसे करना है, 2011 का कैलेंडर आपको रिपीट कैलेंडर निकालना है, तो आप क्या करोगे, 2011 में पहले क्या जोड़ोगे, 11, 2022 आ गया, 2022 लीप ईयर तो है नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हो आपके पास 2001 का कैलेंडर, 2001 का कैलेंडर किस वर्ष के समतुल्य होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप 11 ही जोड़ेंगे, ठीक है, 11 जोड़ेंगे, आ गया 2012, यह लीप वर्ष है,
कैसी वर्ष है, लीप वर्ष है, तो आप 11 ना जोड़कर कितना जोड़ेंगे, 2001 में 6 जोड़ेंगे। तो 2007 का कैलेंडर बिल्कुल मैच खाएगा 2001 के कैलेंडर से। ठीक है, आगे देखते हैं और इस पे 1-2 क्वेश्चन। आपको बताना है 1973 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समतुल्य होगा। दूसरा क्वेश्चन है 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समतुल्य होगा। तीसरा क्वेश्चन 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समतुल्य होगा। देखिए तो क्या करें सबसे पहले 11 जोड़ते हैं। तो 11 जब जोड़ेंगे तो आएगा 1984। 1984 एक लीप वर्ष है, तो 11 नहीं जोड़ेंगे। आप जोड़ेंगे कितना, सिर्फ 6 जोड़ेंगे। तो 1979 के कैलेंडर से 1973 का कैलेंडर मैच खाएगा। यहाँ पर 11 जोड़ेंगे तो 11 जोड़ने से क्या होगा, 2001 आ जाएगी, जो लीप वर्ष है नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी 11 जोड़ेंगे तो आएगा 2016, जो एक लीप वर्ष है, जो एक लीप वर्ष है। तो आप क्या करोगे, 2005 में सिर्फ आप 6 जोड़ोगे तो आएगा 2011। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब बात आती है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पर लीप ईयर ही लिख देता है। जैसे क्वेश्चन कहता है 2012 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समतुल्य होगा। समतुल्य होगा, समतुल्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो जैसे अभी पिछले आपको समझाया था ना, वैसे आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो होगा इसमें भी नोट पॉइंट आप डालेंगे, नोट पॉइंट डालेंगे, क्या लिखेंगे, लीप वर्ष, लीप वर्ष के रिपीट कैलेंडर निकालने के लिए 28 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 28। ठीक है, 28 जोड़ेंगे, 28। देखो तो 2012 एक लीप वर्ष है, इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 28, तो आएगा 2040। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन पूछे हम, 2016 का कैलेंडर बताना है आपको, और आपको बताना है 2000 का कैलेंडर, 1972 का कैलेंडर। ये आपको बताने हैं कितने साल बाद रिपीट होंगे, कितने साल बाद रिपीट होंगे। ठीक है, तो इस टाइप को आप लोग सीख गए होंगे। और आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे और भी इससे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और सभी साथियों को अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और अपने साथियों तक पहुंचाना है। और सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन प्रेस करनी है और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आपको ये सब करना है। ठीक है, तो आप यहीं तक क्लास रखते हैं। धन्यवाद।